गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का डे अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो मैं ड्राइव करते टाइम आप लोगों को अपडेट दूंगी, क्योंकि मुझे निकलना है। कहाँ निकल रहा है वो भी तभी बताती हूँ। तो ऐसी शुरू हुई थी हमारी मॉर्निंग खुशहाल। क्या खुशी मिली इसको आपको देख के? तो यहाँ पे कुछों की मॉर्निंग हो गई है और कुछों की नहीं हुई है, जैसे भैया की मॉर्निंग नहीं हुई है। भैया भी कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्ट कर ही दे अपना डे, नहीं किया, काफ़ी देर पहले कर चुकी है, इसलिए मैं इतनी इरिटेट होके घूम रही हूँ। अब छोटी वाली नहीं है ना, थोड़ी शांत बैठी है, फिर इन दोनों के झगड़े शुरू हो जाएंगे। आ गए वो आ गई, अब आ गई है। वैसे तो अपने आप में खुश रहती है, लेकिन कभी कभार से कोई ना कोई प्ले करने के लिए चाहिए होता है, जो कि क्या करती नहीं फिर इसके साथ। चलो कोई नहीं भैया, पर डे स्टार्ट करो, मैं देखती हूँ इसे। तो आज हम जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। तो आज हमारे साथ जाएगी शान। ये शान का स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, ये इसका वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है, सिर्फ मैं इसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हम लोग प्ले करेंगे ताकि उसको वाटर में रहने की हैबिट हो जाए। ये किया का स्विमिंग कॉस्ट्यूम है और कोशिश मेरी यही रहती है कि फुल स्लीव्स की हो, क्योंकि मेरा भी कॉस्ट्यूम फुल स्लीव्स का ही है। और यही रीज़न है कि कम से कम बॉडी पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो उसका वाटर का, तो यही कोशिश रहती है। ये किया की कैप है और ये ग्लासेस है, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आईज में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे बहुत जल्दी होता था, इसी वजह से मैं अच्छे से स्विमिंग ही नहीं सीख पाई। और ये है एक टाल, और ये एक पॉली बैग लेके जाती हूँ ताकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकाल के डायरेक्टली इसके अंदर डाल दूँ और इसको क्लोथ्स पहना दूँ। अब मैं दिखाती हूँ अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो ये मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, लेकिन मुझे अभी ये डाउट इस चीज़ का हो रहा है कि मेरे को इसका साइज़ एक बड़ा लेना है, क्योंकि मुझे ये टाइट आ रहा है। देखो ये भी चेंज करना है जाने से पहले मुझे। और ये इसके नीचे मैंने शॉर्ट्स लिए हैं क्योंकि मैं अवॉइड करना चाहती हूँ ऐसी शेप को, तो उसके नीचे के लिए मेरे स्विम शॉर्ट्स हैं। एंड दिस इज़ माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो ये हमारी कार रेडी कर रहे हैं, जल्दी से कपड़ा वपड़ा मार दो, हमें निकलना है जल्दी। ओ आप लोग कहाँ भागे जा रहे हो? चलो वापस आओ। शानू, शान को 2 मिनट छोड़ दो। तो रीजन डे अच्छे ना होने का है, ये लड़की तब से रो रही है, तब से। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किया की आज स्विमिंग, और क्या क्या तैयारी करी है वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी। क्या था कि आज मुझे और शान को भी स्विमिंग करनी थी, लेकिन अब वो कैंसिल हो गई है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जब भी चुप हो जाएगी तो बताती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन किया ना सुबह से मना करी थी कि स्विमिंग नहीं करनी। अब देख के मन कर गया, अब करोगे ना। क्या हुआ लास्ट टाइम इसकी स्विमिंग के बाद इसको ईयर इन्फेक्शन हो गई, इसके नीचे इसको डर बैठ गया। तो अब ये थोड़ी सी रेडी हुई है सबको देखने के बाद। अदरवाइज वी लव स्विमिंग, लेकिन वो थोड़ा उसकी वजह से इसको डर बैठ गया। लेकिन मेरा काम है कि इसको डर निकालना, तो मैंने फाइनली काम कर दिया। नेक्स्ट टाइम से मैं और शानू भी आने वाले हैं। होपफुली हम लोग कल संडे है तो कल ही आएंगे, क्योंकि आज मेरा जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है ना मुझे चेंज करवाना था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया और हमने आज का ड्रॉप कर दिया, वरना शानू में आज भी स्विमिंग करने वाली। तब मैं और किया हमारी क्लास के टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा जल्दी आ गए। और यहाँ शान है जो बहुत इरिटेट हो रही है। इसको ये है कि मैं इसे कब छोड़ दूँ, ये कभी पानी में कूद जाए, लेकिन आज मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली और पॉजिटिवली हम लोग कल दोबारा आएंगे। मैं, शान और किया बहुत फन करने वाले वाटर में। हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? कहाँ बुला रहे हो? आ जाओ, चीज़ी खाएंगे, आ जाओ। बैठ के मुझे बुलाएगी। बुलाएगी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। और यहाँ पे अभी बस किया ने शार लेके और अपना खाना खाना शुरू करा। हाँ जी, आ जाओ आपके पास, यहाँ पे आ जाओ। ओके। आज मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं चाय कॉफ़ी ले जा रही हूँ, और ये दोनों सोने का नाम भी नहीं ले रहे कि बीच में एक आधी झपकी ले लेते तो मैं भी सो जाती। अब मैं कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ।
यार ठीक है, थोड़ा सा और जागना पड़ेगा। तब से मैं बैठी बैठी भी सो रही हूँ, फोन यूज करते करते भी सो रही हूँ, इतनी नींद आ रही है। सो जाते हैं। किया को तो कोई परवाह ही नहीं। शान तो मेरी फिर भी थोड़ा बहुत सुन रही है। शान चलो सोए, आज नींद नहीं करते हैं। तो आज रहा मेरा थोड़ा सा लेजी डे। सामने वाले ना पड़ोसी कुछ कर रहे हैं। हाँ जी आ रही हूँ। चलो 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 हम भी करते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। लो चलो। तो यहाँ पे किया और मैं कर रहे हैं, ये वाली साइड मेरी है, ये वाली साइड किया की है। M फॉर मोनिका, K फॉर किया। और मैं इस वाली साइड पे डिजाइन बना रही हूँ, वो उस वाली साइड पे डिजाइन बना रही है। फिर हमारे जज होंगे राहुल, वो रात को आके डिसाइड करेंगे किसका सबसे अच्छा है। और ये अभी 6 बज रहे हैं, 7 बजे तक ये चलेगा। मैं सिर्फ टाइम खींच रही हूँ उनके सोने का। हाँ जी बोलो। ये देख रहे इसके हैंड्स, इसके क्लोथ्स, ये भी लगी हुई थी। हाँ जी चलो चलो चलो। पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। चलो क्या करवाना है? हाँ जी चलो। मुझे लगता है अभी उससे बोर हो गई है, इसको यहाँ पे ब्लॉग्स प्ले करने हैं। क्या हुआ? शूज पहनने हैं? शूज ओके ओके ओके, पहना रही हूँ। शान चाहती है बाहर घूमने जाना। हाँ जी रुको, बस मैं कंप्लीट करके आ जाऊँ, वरना क्या दीदी अपसेट हो जाएंगी। तो बताती हूँ क्या चल रहा है। हमारे नेबर है ना, घास कट कर रहे हैं। बस ये डिजाइन बना के अभी कंप्लीट करके चल रहे हैं सोना। ओ रंग वाले में फिल कर दिया। क्या शानू कह रही है कि बाहर वॉक करने के लिए, चलने के लिए। उसने शूज भी पहन लिए। देखना से क्लोथ भी कैसे हो गए। चले तो रेनबो बना रहे हो क्या आप? चलो मैं अभी अपना डिजाइन कंप्लीट करती हूँ। ये हमने आपकी चॉइस से कर लिया है ना, अब चलो शान की चॉइस ही करते हैं। क्या हुआ? ऑल ओके होता है सोना, आपको होता है समर्स में। अभी भी इसका रोना चालू है। चलो उठो चलते हैं। अरे बस चलते हैं अब। अरे अभी गाना गा रहे हो? अरे चलो स्टैंड अप, चलो खूबी करने चले। पूरे व्लॉग खराब कर दिया पड़ोसियों ने हमारे। चलो स्टैंड अप हो जाओ। शानू कहाँ खो गए बेबू? शान जागो। ओके बाय, हम जा रहे हैं। चलो स्टैंड अप हो जाओ। चलो खूबी करने चलो। चलो आ जाओ सोना, अभी देखना। चलो जहाँ चल रहे हैं चलो। आज का दिन आपके नाम। क्या है, कल से है नवरात्रे, तो मैं आज खाने वाली हूँ कुछ बर्गर शर्गर। देखो पूरा सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, बाद में करेंगे। क्योंकि मैं इन दोनों को ना बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखा रही हूँ आजकल। लाइक शान को तो बिल्कुल नहीं दिखा रही हूँ, किया को फिर भी अलाउ कर रही हूँ, क्योंकि शान को थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा था कि हैबिट डेवलप हो रही है, वो हर बात पे कोकोमेलन की जिद करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन टाइम इज़ ओके, कोई ऐसी चीज़ बुरी नहीं होती। और हम पेरेंट्स को ना हमेशा पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है, जब बच्चा ज़्यादा जिद करने लगता है। तो मैं सिर्फ 1-2 दिन का ब्रेक ले रही हूँ, फिर मैं दोबारा से जब मेरे को ज़रूरत लगेगी, मजबूरी लगेगी, तब मैं थोड़ा बहुत फिर दोबारा टीवी दिखा दूंगी, फिर बीच में ब्रेक ले लूँगी 1-2 दिन का। तो ऐसे ऑन ऑफ रखेंगे। लेकिन आज का दिन है कि बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखानी है, इस वजह से आज मैं इनके साथ दिन रात लगी हुई हूँ इन्हें बिजी रखने में, ताकि जिद ना करे। तो मैंने ऐसे सोचा तो था कि कल से मैं और शान भी जाएंगे स्विमिंग के लिए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे थोड़ा नवरात्रों का ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मैं सारे नवरात्रों के फास्ट रख रही हूँ बहुत टाइम बाद आई गेस, क्योंकि मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिए थे। वही है, घर को संभालने में ऐसे लगता था कि हाँ अभी पहले मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए घर संभालना, बच्चे संभालना। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि फास्टिंग में नहीं रख पा रही हूँ तो मैंने ब्रेक ले लिया था। मैं पता नहीं कितने सालों बाद वापस से सारे के सारे नवरात्रे रखूँगी। शायद मैंने 3 साल पहले रखे थे,
एक बार। तो ऐसे चलता रहता है। मैंने भगवान जी को बोला हुआ जब रखा जाएगा रखेंगे। तो अब क्या मेरा बहुत मन है रखने का, तो मैं सारे 9 रख रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ माता रानी अच्छे से सब चीज़ें हो जाएंगी, स्मूथली चल जाएगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी तबीयत ऐसी हो जाती है या किसी न किसी ऐसे रीज़न से ड्रॉप भी करना पड़ जाता है बहुत लोगों को, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। इसलिए मैं शुरू में भगवान के हाथ जोड़ती हूँ कि माता रानी सारे फास्ट अच्छे से करवा देना, सब कुछ अच्छे से करवा देना। तो किया यही पूछी तो मैं क्या नवरात्रे, मैंने कहा वही जिसके अंदर हम लोग ऐसे घर के मंदिर सजाते हैं या चौकी लगाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो नवरात्रे वही है। हमारे लिए बचपन में वही चीज़ें थी, वो तो बड़े होने के बाद हमें थोड़ा फास्ट वगैरह का इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन होती है। और ये किया का शान का फेवरेट स्पॉट है। ये इच कर रहा है। नहीं, हम लोग ज़्यादा वॉक के लिए नहीं जा रहे, हम लोग यहाँ पे ही हैं। अभी थोड़ा सा नाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर चलेंगे, स्लीप करेंगे। क्या खाना भी तो खाना, आप लोगों ने डिनर नहीं करा, ठीक है। ये कहाँ चली गई? यही काम करने आती हो बाहर है, शैतानी करने। क्या के अंदर देखेगी शान को। इनके गार्डन में कुछ ना कुछ छेड़ते रहना होता है। इनका गार्डन एक्चुअली इन्होंने अपने गार्डन में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लगा रखी है बच्चों के छेड़ने वाली, तो इसको बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पे छेड़खानी करना। और किया भी ऑब्वियसली, किया छोटी है, किया अभी 6 साल की है, तो किया की भी शैतानियाँ रहती है, ऑन ऑफ कुछ ना कुछ रहता है। इन्होंने पता है मिक्स प्लांट लगाया हुआ है, कुछ रियल है कुछ आर्टिफिशियल है, तो इसलिए मैं छेड़ने भी देती हूँ। हमारा नेबरहुड बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं वॉक कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अगर सामने वाला ओपन नहीं है ना तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन में, तो तुम कितनी अच्छी हो जाओ नहीं चलता, लाइक नहीं अच्छी दोस्ती यारी हो पाती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे कुछ 1-2 नेबरहुड हैं जिनसे है सही, बाकी तो यहाँ बहुत रिजर्व रहते हैं। तो मुझे भी क्या है रहो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं एंटरटेन करने का, तो लेकिन इनके साथ थोड़ा सही है, लाइक ये बच्चों को अलाउ कर देते हैं। अदरवाइज़ कुछ तो इतने अजीब से लोग होते हैं, उन्हें बच्चों से भी दिक्कत होती है। ये तो फ्लाइंग किस करके अपनी चलती बनी बाय करके किया होती है, तो इसकी एनर्जी फिर भी डाइवर्ट होती है। अदरवाइज़ तो ये बहुत ही खुरापात है इसकी, हमेशा उल्टी सीधी हरकतों में ही जाता है दिमाग। या तो ये सीधा रोड पे भागेगी या फिर कोई ऐसी शार्प चीज़ें टच कर रही होगी। और किया को मैं ये समझाती हूँ, किया देखना 1-2 साल में ना ये बिल्कुल ऐसे ग्रो हो जाएगी कि आप दोनों अच्छे से खेल पाओगे साथ में। अदरवाइज़ अभी तो इनका बहुत टाइम वो उसका एज गैप का फील होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आ रही है वापस, क्या करेगी शोना ये देख के बताओ? उसको नहीं देखना ये, उसको नहीं ऐसे, वो ऐसे नहीं बैठ सकती है। वो वापस आ गया, उसका इंटरेस्ट ही नहीं आया उस चीज़ में। तो आलू गोभी की सब्जी थी कल की, हमने बनाए उसके सबसे पहले टोस्ट। फिर उसके बाद मैंने सोचा तो ये था कि उसके परांठे बना लेंगे, लेकिन परांठे हो नहीं पाए। तो जो फ्रोज़न वाले परांठे मैंने तो वो खाए सब्जी के साथ, इन बच्चों को दिए टोस्ट। फिर उसके बाद बनाई थी खिचड़ी, और अभी भी हम लोग खिचड़ी खाने वाले हैं। तो इसलिए आज का स्लो डे है, मेरा मेन फोकस रहेगा अभी साफ़ सफाई पे और बर्तनों पे। इन बच्चों को खिचड़ी खिला के और सुला दूँगी, फिर उसके बाद बर्तन करूँगी। या फिर कोशिश ये रहेगी कि जब ये खाना खा रहे हो तो मैं इन्हें थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दे दूँ, तब बर्तन कर लूँ। ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कैलकुलेटिव होकर चलना पड़ता है। कितनी देर टीवी देख रहे हैं, अब कब बंद करना है, और कब मुझे ज़रूरत है, जब मुझे दिखाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें सोचते समझते हुए, इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ काम नहीं होता पेरेंटिंग का, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेंटली एक्सरसाइजेस चल रही होती है, स्ट्रेस चल रहा होता है, जो लोग काउंट भी नहीं करते। तो शान को वो सब चीज़ें करनी होती है जो किया को करनी है। अब किया यहाँ बैठी तो शान को ही बैठना था, और किया को ये चीज़ पता है कि ये इसको फॉलो करती है, तो ये हर उल्टी सीधी चीज़ में इसको बोलती है देखो देखो मैं क्या कर रही हूँ, ताकि ये फॉलो करे है। इसलिए आपने इसको दिखाया था ना, ताकि यहाँ पे आ जाए, आपके पास बैठे और आपको भी फन आ जाए। मेरा गुस्सा और मुझे टच भी नहीं करने देती कि मैं इसको होल्ड करके रखूँ ताकि गिरे ना, तो हैंड भी हटाती है। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो, आप बोलो। तो ये प्लांट्स को, नेचर को, इन सब चीज़ों को, बर्ड्स वगैरह को, एनिमल्स वगैरह को बहुत इंजॉय करती है, और क्या बहुत इंजॉय करती है। देखो टच नहीं करे थे, पीछे से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना, तो हैंड हटा रही है। मेरा घुग्गा अभी आ जाओ मेरा भीगू।
अच्छा 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 अच्छा। तो आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच और राहुल मैच देख रहे हैं और मैं लेने जा रही हूँ बर्गर, क्योंकि 9 दिन कुछ नहीं खाना तो सोच रही हूँ क्यों ना कुछ अच्छा मज़ेदार खा लो। तो राहुल के लिए भी अपने लिए मैं कुछ बर्गर वगैरह लेने के लिए जा रही हूँ और आके बर्तन करूँगी। बर्तन करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले नवरात्र रात को पूरी तैयारी करके सोना है और मैं इसलिए शिवर कर रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है। जैकेट कार में रखी है इसलिए मैं कार लेके जा रही हूँ। जाना तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है लेकिन कार से लेके जा रही हूँ, ठंड बहुत लग रही है। कितनी अच्छी लाइट दिखती है ये। ओह बहुत ठंड है। तो भूल गए वो तो ये भी डिसाइड करना है कि खाना क्या है। एक तो ये रात की ड्राइविंग ना मुझे समझ ही नहीं आती है। एक तो थोड़े से टिंटेड ग्लासेस है तो थोड़ा सा इतने पास ड्राइव करने के लिए भी इतना डिफिकल्ट हो गया। और ये जैकेट है ना, ये ऐसे है कि नी लेंथ तक की है और नीचे चाहे कुछ भी डाला हो, लाइक घर के कपड़े होते हैं ना, ऊपर से जैकेट डालती हूँ मैं निकल जाती हूँ। इस वजह से मैं इमीडिएटली आ गई और टाइम सेव हो गया क्योंकि 10 बजे बंद होने वाला है। इस वजह से मैं जल्दी से जाती हूँ, ऑर्डर करके आती हूँ। बर्गर लेने तो गए नहीं, बाहर कार देखने जरूर आए हो, ठीक से पार्क करिए नहीं करी। हाँ इंडिया पाकिस्तान। Female are equal now. You can go get the burger. हाँ तो वो उस चीज़ से कंप्लेंट नहीं कर रही मैं, बट फिर भी अब बाहर तक आए कार देखने के लिए, इतनी जरूरी लगी हमें ठीक से पार्क कर ली। अच्छा चाहे कितना ही सोच के चले जाओ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, फिर भी टाइम लग जाता है। फिर दोबारा सोचो क्या सोचा था, क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो मैंने किचन का ना ये वाला कोना साफ कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि सुबह लगाऊँ या भी रात को ही सब कुछ लगा के सो जाऊँ, क्योंकि सुबह शायद थोड़ा हेक्टिक हो जाए। मुझे ये नहीं पता कि पहले नवरात्रि पे सब कुछ लगाना होता है या पहले भी लगा सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ लगा ही लूँ। ऑनेस्टली बताऊं, बर्गर थे, फ्राइज़ थे, चीज़ बॉल थे, खाया बहुत कुछ और खाने के बाद फिर इतना गंदा लगा और एक्चुअली पूरा खाया भी नहीं गया, उससे पहले ही तबीयत सी ख़राब होने लग गई। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार देख पैसे भी गए हैं, गंदा खाना भी खाया, फिर उसके बाद तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो मैं अब दोबारा कभी बाहर का नहीं खाने वाली, स्पेशली ये बर्गर शर्गर तो बिल्कुल नहीं, घर पर बना लूँगी। इससे बेटर है सारा सामान ला के घर पर बना के फिर खा लूँगी। और आज यही वाली रियलाइजेशन मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं राहुल को बोली थी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं इसको चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लूं, ताकि मुझे ये याद रहे कि छी बाहर का खाना कितना गंदा होता है। और नेक्स्ट टाइम से अगर मेरा मन करेगा तो ऐसी कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें घर में ला के बना के अपनी चॉइस का और अपनी पसंद का खाऊंगी। क्योंकि मुझे आज कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, किसी में भी अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खा रही थी मैं, क्योंकि पैसे डाले हैं यार, मन करके अब खाना तो है ही, जिस भी रीज़न से लेके आए थे। तो इस वजह से आज की यही रियलाइजेशन है। और मोरल ऑफ द स्टोरी, बाहर का खाना बहुत बकवास होता है यार। इंडिया में एटलीस्ट टेस्ट तो मिल रहा है तो सेटिस्फेक्शन होती है, यहाँ पे तो टेस्ट भी नहीं मिल रहा, ऊपर से बेकार खाना और खा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। मैंने खाना खाने के बाद ऑब्वियसली मुझे इतना हैवी फील हो रहा था, गंदा सा फील हो रहा था। कोल्ड ड्रिंक मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, तो इस वजह से गर्म पानी पी के मैंने काम चलाया और उसके बाद अपने आप को हिम्मत दी, खड़ी हुई, बर्तन करा, पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे तैयारी करी है अब माता की चौकी लगाने की। तो मैं उसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा तो चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज को बेस्ट यूटिलाइज़ करते हुए मैं नवरात्रि की तैयारी करती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। बट फिर भी मैं शुरू में भी और आखिरी में एक बार माता रानी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, रह जाता है। स्पेशली बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मेरी पूजा भी ऐसा होता है कि बीच में इंटरप्ट होती रहती है। ऑब्वियसली बच्चों को कुछ कोई चुप कराने वाला नहीं होता, बीच में अगर रोने लगते हैं तो मुझे बार बार शुरू करना पड़ता है। तो मैं अपने मन को यहीं पे यही समझा रही हूँ कि देख आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ठीक है, अब की बार मन कर रहा है और मन में है तो सारे 9 रख ही ले। और मैं ये सारे 9 रखूँगी। और खाने पीने का तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि उल्टा सीधा कुछ नहीं खाया जाता, क्योंकि फास्टिंग में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि तुम्हारी हेल्थ बहुत सही हो जाती है कि अच्छा खाते हो, अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाते हो, तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन 10 दिनों में कम से कम 5 किलो हटा लूँ, क्योंकि कुछ तो फास्टिंग की रीज़न की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं अवॉइड करूँगी खाना।
कुछ मैं खुद भी जान के नहीं खाऊंगी कि इस बहाने मेरा वज़न थोड़ा सा घट जाएगा। तो इस वजह से इस पूरे 10 दिन में मैंने चैलेंज लिया है 5 केजी लूज़ करने का, और वो मैं कैसे करूँगी ये सब मैं आपको कमिंग वाले व्लॉग्स में दिखाऊँगी। यहाँ पे हो गई है तैयारी, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग।